स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। हाँ युवराज, हम घर पहुंच गए और तुम क्यों इतना परेशान हो रहा हो? दी है हमारे साथ, वो हमारा पूरा ख्याल रखें, समझे? एक सेकंड युवराज, सुहानी हमारी बहन है और हम उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं, समझे? तुम ऐसे शक मत किया करो हम पे। हाँ ना, देखो मैं जानता हूँ तुम उसकी बहन हो, यू टेकिंग केयर ऑफ हर, तुम ख्याल रखोगी उसका, पर मुझे टेंशन तो होगी। अच्छा रुक, बात करो। हेलो, तुम क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो? हम बोल रहे हैं ना हम ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर तुम एक काम करो, वो 24/7 वही नर्स रख लो अपने साथ, फिर मैं फिक्र नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, हम रख लेंगे। अभी तुम जहाँ गए हो ना वहाँ पे ध्यान दो। अब हम रख रहे हैं, बाय बाय। अच्छा सुन, तू फ्रेश हो जा, उसके बाद हम मम्मी पापा से बात करते हैं, ठीक है? हाँ। मम्मी पापा बनारस जाने वाले हैं। अच्छा चल, फोन करते हैं उनको। हाँ। ये क्या है भाभी? ये ना केसर वाला दूध है, मम्मी ने श्रीनगर से भेजा है खास आपके लिए। पता है कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में अगर ये दूध पिए ना तो बच्चा गोरा गोरा पैदा होता है। पता है जीजी, मम्मी ने भी ना मेरे टाइम में बहुत सारा ये वाला दूध पिया था, इसीलिए तो मैं इतनी गोरी गोरी हूँ। भाभी लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा आपके जैसा। मतलब ये मेनका कि तुम जैसा डम्बो बच्चा किसी को नहीं चाहिए। वैसे दिमाग नहीं, लेकिन शक्ल और कॉम्प्लेक्शन जरूर तुम पर जा सकता है। भाभी हमारा बच्चा चाहे जैसा भी क्यों ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, होना ही कभी पड़ेगा। बस हमें परवाह है तो उसकी परवरिश की, और वो परवरिश ये केसर का दूध तो नहीं दे सकता है। मेनका स्टॉप लाफिंग। दादी प्लीज, आई अंडरस्टैंड कि सुहानी ने बारबी को एक्सपोज करके हमें बचा लिया है, लेकिन उसने जो कुछ भी किया है अपने लिए किया है। आफ्टर ऑल बारबी और युवराज की शादी हुई थी दादी, और उसको ये सब करने में हमने उसकी पूरी हेल्प की थी। तो प्लीज ये भूलिए मत, उसने जो कुछ भी किया है अकेले नहीं किया है। और दादी जरा सोचिए, अगर सुहानी माँ बन गई तो उसकी इंपॉर्टेंस इस घर में कितनी बढ़ जाएगी, और ऊपर से आप उसको ये सब दे रहे हो। दादी जस्ट इमेजिन, अगर सुहानी का बच्चा सुहानी की तरह दिखने लग गया तो? ओह जीजी, जाएगा है ना। अब सुहानी जीजी कुछ करने को तैयार ही नहीं है जिससे गोरा बच्चा पैदा हो। ओह रेक्स मेनका, तुम लोग इतना परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा। अरे वाह, अपना गोलू तो बड़ा हो गया, अपने आप चलने भी लगा है। अब तो गोलू को स्कूल भेजना पड़ेगा, तो हमारा बेटा कौन से स्कूल में जाएगा? इतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि आप उसके स्कूल के बारे में सोच रहे हैं। अभी तो हमारी गोलू को बहुत टाइम है। पता है भावना जी, हम तो बस ऐसे ही प्लानिंग कर रहे थे। अभी तो प्लानिंग सुहानी को करनी चाहिए। दी, हमें क्या प्लानिंग करनी है? आप सब हो, आप सब संभाल लोगे। क्या हुआ साजन? पक्का फिर से कुछ गिरा होगा, क्योंकि जब से आया है कुछ ना कुछ गिरा ही रहा है। सॉरी, वो गलती से तेल गिर गया। कितनी बार कहा है तुमसे साजन, ध्यान से काम किया करो। जाओ साफ करो इसे, जल्दी जाओ। हाँ। ये इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
तुम प्लीज इसे वापस क्यों नहीं भेजती हो? क्योंकि वो हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। सुहानी गलती भी तो उतना ही करते हैं ना। बैठो। सुहानी, आई रियली डोंट थिंक ये मैनेज कर पाएगा। तुम उसे प्लीज निकाल दो प्लीज। तो युवराज, तुम इसी वजह से उसे निकाल रहे हो या वजह कोई और है? अब सुहानी भाभी, आज आपकी गोद भराई है ना, तो दादी आपको क्या तोहफा देने वाली है? ये भी हम कुछ समझे नहीं। अभी हमारा मतलब है कि जब से आपने दादी को खुशखबरी दी है तब से डेली दादी आपको कुछ ना कुछ देती है, तो आज हमें लगता है दादी आपको कुछ बहुत बड़ा तोहफा देने वाली है। हमें कुछ नहीं चाहिए, वो हमें बहुत कुछ दे चुकी है। हाँ, वो तो हमें पता है कि आपको बहुत कुछ मिल गया, पर अगर दादी की घर आपको दे दे तो? अभी यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपने काम से काम रखो, समझे? ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। क्या आप ऐसे हंस क्यों रहे? और रागिनी भाभी खड़ी थी, इसलिए शरद जानबूझ के मैं छेड़ रहा था। देखो बेचारी चिढ़ के चले गए अंदर। ये भैया क्यों करते हैं आप ऐसे? क्या मजा मिलता है आपको? सुहानी भाभी, हम क्या करें? रागिनी भाभी काम ही ऐसा करती है कि हम चिढ़ाने पे मजबूर हो जाते हैं। आज सुहानी की गोद भराई है और मैं दादी को उसे अपना सब कुछ नहीं देने दूंगी। दादी, ये सब क्या है? रेक्स, हम ये सोच रहे हैं कि इन हारों में से सबको एक एक तोहफा दिया जाए। Really? हाँ, पर हम सबके सामने देना चाहते हैं। सुहानी, चलो जल्दी से ये रोटी खत्म करो। माँ, हमने बहुत खा लिया, हमारा पेट भर गया सच्ची। सुहानी, ऐसे कैसे? तुमने सिर्फ 2 रोटी खाई है। नहीं, एक और तो खानी पड़ेगी। खाओ। माँ जी, ये सब क्या है? प्रतिमा, ये हमारे कुछ गहने हैं। हम अपनी बहुओं को एक एक तोहफा देना चाहते हैं। भावना, ये तुम्हारे लिए। दादी, ये हमारे लिए? हाँ। थैंक यू दादी, बहुत सुंदर है। रेक्स, ये तुम्हारे लिए। दादी, आप शायद मुझे गलत हार दे रही हैं। नहीं रेक्स, हम तुम्हें बिल्कुल सही नेकलेस दे रहे हैं। ये डायमंड वाला हार सुहानी के लिए है। But that's not fair, दादी। आप पहले उसे अपने कड़े दे चुकी हैं और अब ये हार भी। रेक्स, हमने तुमसे पहले ही कहा था, जो भी हमें पहले वारिस देगा, ये हार हम उसी को देंगे। और हमने तो तुमसे कहा था, पर तुमने ही मना कर दिया। सुहानी, लो। और हाँ रेक्स, वो अंगूठी भी सुहानी को दे देना। हम उसके बच्चे के लिए देना चाहते हैं। क्या? अगर उसके बेटी होगी तो उसके लिए, और अगर बेटी नहीं हुई, बेटा हुआ, तो उसकी बहू के लिए। और ये है, ये चेन और पेंडेंट मेनका के लिए। जब वो अपने मायके से वापस आएगी तो हम उसे देंगे। दादी, दादी, आप तो हमें पहले ही इतना कुछ दे चुकी हैं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। सुहानी, बेटा जब बड़े कुछ देते हैं ना, तो उसमें उनका आशीर्वाद होता है। लो, पहन लो अंगूठी।
रेक्स, ये देखो, सुहानी की गोद भराई के लिए मैंने ये लिया है। चांदी का क्यों लिया सौरभ? गोल्ड का ही ले लेते। हाँ रेक्स, सोचा तो मैंने भी वही था, लेकिन क्या है ना, कोई अच्छा डिजाइन मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि एक बार बेबी हो जाए, आराम से उसके लिए शॉपिंग करूंगा, और अगर लड़की हुई ना तो उसके लिए शॉपिंग कर करके पूरा का पूरा घर भर दूंगा। तो क्या है ना कि युवराज को तो इन सब चीजों में इंटरेस्ट है नहीं, तो ये जिम्मेदारी मुझे ही पूरी करनी पड़ेगी, है ना? श्योर।